नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 2013 याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में अपने अधिवेशन में ये फैसला लिया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, वो हमारे प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे, उम्मीदवार होंगे। इसके बाद एनडीए ने भी उस पर मोहर लगा दी और जब ये खबर विपक्ष के नेताओं को लगी, 2013 में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में सरकार केंद्र में काम कर रही थी और किस तरह का काम कर रही थी, लोगों का उनकी सरकार के प्रति किस कदर आक्रोश था, गुस्सा था, भ्रष्टाचार की तमाम तरह की खबरें, कुशासन और जन विरोधी नीतियां, एक के बाद एक ऐसी खबरें आती थी अंदर से, आज यहाँ इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार घोटाला हो गया, इतने करोड़ का हो गया और उनकी सेहत पर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, तो सलमान खुर्शीद समेत कई कांग्रेस के बड़बोले नेताओं के बयान आने शुरू हुए कि ये तो कूप मंडूक हैं, यानी कुएं के मेंढक हैं। ये गुजरात से बाहर की दुनिया जानते ही नहीं हैं, ये देश का क्या नेतृत्व करेंगे। मतलब जैसी इनकी कांग्रेसियों की आदत है, किसी गांधी नेहरू परिवार की कृपा के या तो पात्र हों, ये उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, या गांधी नेहरू परिवार से रिलेटेड ही कोई हो, उसकी तारीफ करेंगे। पूरे देश में अगर कोई अपनी पहचान बनाता है अपनी मेधा से, अपने परिश्रम से, और उस समय तक तो गुजरात मॉडल की चर्चा भी शुरू हो गई थी, 2011 में ही इनफैक्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो ये लोग नरेंद्र मोदी को पचा नहीं पा रहे थे और उनके बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे लोगों को पहला झटका तब लगा जब 2014 में जनादेश मिला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 1984 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिल गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी। बाद में पंजाब में चुनाव हुए तो वो बढ़कर के 414 हो गई थी। उसके बाद किसी भी सरकार को बहुमत हासिल नहीं हुआ, गठबंधन की सरकारें बनती रही। यहाँ तक कि अटल जी भी अगर रहे तो वो भी गठबंधन की ही सरकार थी, अलग-अलग दलों का समर्थन उनको हासिल था। मनमोहन सिंह की भी दोनों सरकारें जो 2004 में बनी और 2009 में बनी, वो गठबंधन सरकारें थी। 2014 में 282 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और शपथ ग्रहण समारोह में ही ऐसे लोगों को उन्होंने ये जवाब दे दिया, सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली बुला करके उन्होंने बता दिया कि जो विदेश नीति है वो केवल कांग्रेस की या सलमान खुर्शीद जैसों की बपौती नहीं है। इस देश में और लोग भी जानते हैं कि वैदेशिक जो नीति है वो कैसे की जाती है, चलाई जाती है। बहरहाल वो जो 5 साल का पीरियड था 2014 से लेकर के 2019 तक का, उसको भी जरा याद करिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो संबंध थे, जो डामाडोल थे गठबंधन सरकारों के दौर के चलते, और जो एक प्रतिष्ठा किसी देश की होनी चाहिए, भारत जैसी आबादी वाले देश की होनी चाहिए, वो सम्मान बहाल करना और विदेश नीति में नई धार पैदा करना, और वन टू वन भी उस समय जितने दौरे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यूरोपियन कंट्रीज के भी, खाड़ी के देशों के भी,
अफ्रीकन कंट्रीज़ के, अमेरिका के और जो हमारे पूरब की दिशा में जितने देश हैं, यहाँ तक कि चीन से भी हमारे संबंध, उनमें नई धार आई थी, नई एक उड़ान शुरू हुई थी। वो जो 5 साल का दौर था, उसमें प्रधानमंत्री ने एक तो पूँजी निवेश के लिए दुनिया भर की कंपनियों को, उनके सीईओ को आमंत्रित किया। अलग-अलग देशों में जब वो जाते थे, तो हमारे उद्योग जगत के लोग भी होते थे और हमारे वाणिज्य मंत्रालय के और दूसरे लोग भी होते थे। तो प्रधानमंत्री ने पूंजी निवेश के लिए आमंत्रण देना शुरू किया और यहाँ विंडो बना दी ताकि किसी को पूंजी निवेश करते समय, क्लियरेंस लेते समय दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहरहाल उसके नतीजे हमने देखे 2019 और 2024 के बीच। अब हमारे यहाँ बहुत सारी मल्टीनेशनल्स हैं, यहाँ तक कि एप्पल को अ, असेंबल करने की भी कंपनी है। हमारे यहाँ एप्पल के फ़ोन और दूसरी डिवाइसेज़ बननी शुरू हो गई हैं और बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्र के काम हो रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो अपनी ही कंपनी में हवाई जहाज़ से लेकर के हेलीकॉप्टर तक बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं और आज भारत जो है वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में निर्यातक देश भी बन गया है। रक्षा उपकरणों के मामले में भी अभी हमने ब्रह्मोस जो हैं वो निर्यात किए हैं। बहरहाल ये जो पृष्ठभूमि मैंने बताई है, इसके पीछे की एकमात्र वजह ये है कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जेपी मॉर्गन, और जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं जेमी डिमन, उनका एक बयान आया है और वो वायरल है। इसके बारे में वैसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया और उनका बयान भी अटैच किया साथ में। उन्होंने लिखा कि मोदी हैज़ डन एन अनबिलीवेबल जॉब इन इंडिया। जेमिन डिमन, सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। क्या है इनका बयान? जरा एक बार उसको सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं। Unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that. But they all had completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around. And we need a little bit more of that here. क्या कहा उन्होंने? आखिर में कहा है कि मोदी जैसा नेतृत्व हमें यहाँ अमेरिका में भी चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, जेमी डिमन, और इन्होंने वहां जमकर के नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अब ये तारीफ ऐसे समय हुई है जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं साहब, और यहाँ पर तो जितने विरोधी दल हैं, वो चाहे राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हो, तमाम जितने नेता हैं, वो सब आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही हटाने की बात कर रहे हैं कि इनको हम हटाएँगे। इसके लिए इंडी अलायंस करके इन्होंने गठबंधन भी बनाया है। तो इन्होंने, डिमन ने कहा क्या है, ज़रा उस पर मैं एक बार हिंदी में संक्षेप में बता देता हूँ।
उन्होंने ये कहा है कि अब भारत में हर नागरिक को हाथ से, आंख से या उंगली से पहचाना जाता है। उनके पास 700 मिलियन 70 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट है। उनका पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है। भारत में अविश्वसनीय एजुकेशन सिस्टम और अविश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इससे भारत के बाजार को बहुत फायदा होने वाला है और ये उम्मीद जताई कि निफ्टी जल्दी ही 25,000 आंकड़े को पार कर जाएगा। और जो लिबरल मीडिया है, खास तौर से अमेरिका का, उस पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उस देश में ये काम किया है जहां लोगों के पास शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं थी और हम उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे देश चलाना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि हम भारत को क्लाइमेट, लेबर और दूसरे मुद्दों पर ज्ञान देते रहते हैं और बताते हैं कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए, कैसे देश चलाना चाहिए। लेकिन उन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया है और हम उन्हें ज्ञान देने के लिए चले हैं। डिमन ने यह भी एक्सेप्ट किया कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो शानदार हो गया है, वो पूरे देश का विकास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को टफ आदमी बताते हुए उन्होंने कहा कि ये टफ आदमी ब्यूरोक्रेसी को भी लाइन पर ला रहा है, जो बहुत मुश्किल काम है। और उनका ये भी कहना था कि भारत के पास 29 या इससे ज्यादा राज्य हैं, वो सब अलग हैं। ये यूरोप की तरह है जहां अलग-अलग टैक्स सिस्टम है, जिसकी वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। लेकिन उन्होंने सारे नियमों को तोड़ा है, नए नियम बनाए हैं, जिसका फायदा अब देश को मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जीएसटी की वजह से जो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, एक्चुअल में इसी टॉपिक पर वो बोल रहे थे वहां पर। और ये जो बीच में लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में डिमन का बयान आया है, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जाहिर है ये राहुल गांधी जैसों को और दूसरे लोगों को तो बिल्कुल रास नहीं आएगा। और सोशल मीडिया पर जरा जाकर देखिए, इस जो बयान आया है उसके नीचे किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जी भारत को हमें किसी विदेशी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं, उन्होंने मोदी विरोधियों की पूंछ पर ही एक तरीके से पांव रख दिया है। वरना इनकी जो जबान है, मैं आपको एक राहुल गांधी का सुनवाऊं, छोटा सा क्लिप है, किस तरह की जबान है इनकी। राहुल गांधी की उम्र अभी 53 है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 74। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने देश की सूरत सीरत बदल दी है। पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। भारतीय पासपोर्ट का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। हमारे यहाँ पूंजी निवेश आ रहा है। विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ मुक्त कंठ से प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जरा जिनको नरेंद्र मोदी शहजादा कहते हैं, जरा उनकी जबान देखिए। नरेंद्र मोदी के बारे में इनकी जबान कैसी है। की वो जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक
एक के बाद एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।